हेलो बच्चों, वेलकम बैक ऑन एजी क्लासेस। अभी तक हम लोगों ने केमिस्ट्री क्लास 10 दो पार्ट्स पढ़ लिए हैं, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3, जिसमें हमने केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन के बारे में देखा है, जिसमें हमने फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज या फिर केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन का डिफरेंस या फिर उससे रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स ये देख चुके हैं। और साथ ही साथ में बैलेंसी भी देख चुके हैं, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी देख चुके हैं। आज का डे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो देखिए, चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के टाइप। तो यहाँ पे 4 टाइप होते हैं। देखिए, पहला है कॉम्बिनेशन, दूसरा है डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो, पहला है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब कंबाइन होना, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिले और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए। द रिएक्शन इन विच टू और मोर देन टू reactant combine each other and form a single product is known as combination reaction. जनरल वे में देखो, A प्लस बी गिव्स आउट ए बी। जो A है, अगर उसके साथ रिएक्टेंट B जुड़ता है तो हमें एक सिंगल प्रोडक्ट दैट इज ए बी देखने को मिलेगा। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखिए, जहां पे एक रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक हो जाए या स्प्लिट हो जाए। वर्ड लगा डिकम्पोज, दैट मीन्स टूटना। द रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट ब्रेक और स्प्लिट इनटू टू और मोर देन टू रिएक्टेंट। ठीक है, फिर आते हैं डिस्प्लेसमेंट। जनरली हम लोग डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज करते हैं किसी चीज को हटाने के लिए। हमने ये चीज उस पर्टिकुलर प्लेस से डिस्प्लेस कर दी या फिर हटा दी। सिमिलर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब एक ऐसी रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट किसी लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करे। और रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम द कंपाउंड इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे भैया ए ज्यादा ताकतवर था तो एक इसके साथ आ गया सी, सिमिलर बचा क्या भैया बी। समझ रहे हो, ये ताकतवर ये कम ताकतवर। इन्होंने बी को डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया, और एक इसके साथ आ गए, सी के साथ मजे कर। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन जिसमें कैटाइंस और एनाइंस, प्लस वाला और माइनस वाला, म्यूचुअली आपस में बदल जाए। जनरल में देखिए कैसे, ए बी प्लस सी डी। अब ये क्या होगा, ए डी के साथ आ जाएगा और सी बी के साथ आ जाएगा। भैया इसको रेनबो ट्रैक, छाता ट्रैक, जो भी बोलना चाहो बोल दो। ए डी के साथ आ जाएगा और बी सी के साथ आ जाएगा। अब इनको एक एक रिएक्शन के थ्रू समझते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसमें आ जाता है तुम्हारे जैसे, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। कॉम्बिनेशन जनरली पूछी जाती है, तुमको लगेगी नहीं ये कॉम्बिनेशन। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड में हमने पानी मिलाया तो तुम्हें देखने को मिला CaOH का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं स्लैट लाइन, और साथ ही साथ में तुम्हें देखने को मिली हीट। भैया दो चीज कंबाइन हो रही है और एक चीज बन रही है, दैट मींस दिस इज एन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वही बात करते हैं डिकम्पोजिशन। डिकम्पोज का मतलब होता है टूटना। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट जाए। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, हमने इसको हीट दी तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूट गया। अब भैया हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन के कुछ टाइप्स है, पार्ट, जिसमें पहला आता है थर्मल डिकम्पोजिशन।
क्या आता है? थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन। ठीक भैया, थर्मल का मतलब जिसमें हीट दे के छोड़े। सिमिलर यही रिएक्शन काम आ जाएगी। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने हीट दी तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में टूट गया। दूसरा, फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो मीन्स होता है लाइट या फिर सनलाइट बोले, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हमें लाइट एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो फॉर द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रिएक्टेंट, जिसमें AgCl सिल्वर क्लोराइड को जब सनलाइट या फिर यू भी बोला जाता है, एच भी बोला जाता है, तो सनलाइट जब इसको रिएक्ट करेगी इससे तो भैया Ag अलग और Cl अलग। तो डाई एटॉमिक स्टेट में स्टेबल है, इसलिए हमने क्या दिखा दिया? Cl। समझ आया? और तुम देखोगे बेटा, तो भाई पूरी केमिस्ट्री लैब में सिर्फ एक ही ऐसी बोतल होती है जो ब्राउन कलर की होती है और जिसमें भरा होता है तुम्हारी सॉल्यूशन सिल्वर क्लोराइड। और ये ब्राउन कलर की इस वजह से होती है ताकि सनलाइट से रिएक्ट ना कर। ठीक है। तीसरा आता है इलेक्ट्रोलिटिक या फिर इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन, इसको काफी टाइम्स हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के नाम से भी। इलेक्ट्रोलाइसिस। अब देखो, एक ऐसी रिएक्शन जहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो फॉर द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रिएक्टेंट। पानी था, हमने इलेक्ट्रिसिटी पास कराई इससे, क्या हो गया? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो गया। यहां तक की कहानी समझ आई। अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डेट मीन्स ज्यादा ताकतवर एलिमेंट किसी लेस रिएक्टिव को हटा देगा भैया। ज्यादा ताकतवर कम ताकतवर को हमेशा सताता है। अब देखो यहाँ पे ये भी सताएंगे। जिंक ज्यादा ताकतवर है, अगर HCl से रिएक्ट कराया तो इसमें प्रेजेंट हाइड्रोजन से, तो भैया ये क्या करेगा? इनको अलग कर दिया। हाइड्रोजन भैया अलग हो गए, कम ताकतवर थे भैया अलग बैठ गए। और जिंक इसके साथ आ गया क्लोरीन के साथ, तो यहाँ पे बन गया ZnCl। यहाँ तक की कहानी आई हो क्लियर होगी। अब देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल मीन्स दो बार अलग हो। भैया ये रिएक्शन हम बहुत बार बता चुके हैं, इंपॉर्टेंट भी है। PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ki जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो कुछ ये रेनबो बन जाता, मतलब PbI के साथ तो PbI2 प्लस KNO3 क्या बन जाएगा? KNO3। और यही बेटा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में भी काम आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट देता है PbI2। ठीक है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं दो इंपॉर्टेंट और, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, उसके बाद पढ़ेंगे कोरोजन। और एनसीडीटी हट गया तो उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि वो फ्यूचर में काम आए। और यहीं पे चैप्टर आज खत्म हो जाएगा, तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिए। तब तक मैं दूसरी हेडिंग लिख रहा हूं, तब तक भाई साहब बेल आइकन और सब्सक्राइब की बटन दबा दो। अब देखो इसको थोड़ा सा रेस कर लें। तुम भाई अपनी किताब में लिखोगे ऑक्सीडेशन की दो डेफिनेशंस होंगी या दो टर्म्स होंगे। हम लोग आज डिस्कस करेंगे एटलीस्ट कम से कम चार टर्म्स। देखिए, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें पहला ओ से तुम याद रखो ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो दूसरी चीज हटेगी क्या? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तीसरा क्या होगा? तीसरा होगा भाई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फोर्थ वन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ये हर जगह काम आएगा, तो इस पे विशेष ख्याल रहेगा। इनसे काफी बार क्वेश्चंस देखते हो जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो तो क्वेश्चंस नहीं होते, लेकिन ये भाई रामबाण है सब चीज का, हर एक क्वेश्चन इससे हो जाए। ठीक है। फिर रिडक्शन को भी देखते हैं, फिर रिएक्शन से समझेंगे। रिडक्शन, रिडक्शन क्या हो? जस्ट उल्टा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की जगह क्या हो जाएगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन।
फिर हो जाएगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है चार्ज की बढ़ोतरी। अगर इंक्रीज लगा तो चार्ज बढ़ रहा है, डेट मीन +2 से +3 हो रहा होगा, या और करस्पॉन्डिंग 4 और 5 हो रहा होगा। और डिक्रीज का मतलब होता है चार्ज कम। यहाँ पे एक टर्म और आता है भैया, रेडॉक्स। रेडॉक्स रिएक्शन, ये है जोड़। देखो कैसे इन्होंने रिडक्शन का उठा लिया, रेड ऑक्सीडेशन का उठा लिया ऑक्स। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली एक साथ हो, उसको बोलेंगे हम रेडॉक्स रिएक्शन। अब समझते हैं इसको विद द हेल्प ऑफ रिएक्शन। अब देखिए ये रिएक्शन है। अब एक टर्म यहाँ पे नया आता है, एलिमेंट्री स्टेट। जो भी एलिमेंट अकेले दिखे, डेट मीन्स अगर वो बेटा डायटोमिक स्टेट में हो तो भी उनको अकेले कंसीडर करेंगे। हम डबल टर्म मानेंगे जब उसके साथ अलग अलग एलिमेंट प्रेजेंट हो। अगर वो अकेले मिल जाए, उन पे चार्ज हो तो जीरो, एलिमेंट्री स्टेट, तो उन पर चार्ज क्या होगा, जीरो। अब देखो तुम्हें पता है एक ऑक्सीजन पे -2 और यहाँ पे ऑक्सीजन है 2, तो मल्टीप्लाई कर दें 2 का। अब -2 को बैलेंस कौन करेगा, -2 × 2 -4 को बैलेंस कौन करेगा, प्लस। अब ध्यान से देखिए, 0 से 4 डेट मीन्स बढ़ रहा है, और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो कौन सा एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो O2 या 0 से -2 हो रहा, कम हो रहा, तो इसको बोलेंगे रिडक्शन। और जिसका रिडक्शन होता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक रिएक्शन से और समझते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। H2 + O2 gives out H2। एलिमेंट्री स्टेट अकेले दिख गए, चार्ज क्या हो गया, जीरो हो गया। एक ऑक्सीजन पे -2, ऑटोमेटिक हाइड्रोजन आगे क्या हो जाएगा, +2। अब हाइड्रोजन भैया दो है, तो एक के हिस्से में कितना जाएगा, एक, और दो है तो 1 × 2 बोल सकते हैं। अब देखो 0 से +1 बढ़ा या घटा, और बढ़ने को भैया क्या बोलते हैं, इधर देखो ऑक्सीडेशन, और जिसका ऑक्सीडेशन हो कौन सा एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो कम हो रहा, तो इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन। और जो जिसका रिडक्शन होता है वो कौन सा एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इसके बाद एक लास्ट टॉपिक बचता है, दैट इज कोरोजन। आपके पास सिलेबस में ये भी हट गया है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि चैप्टर नंबर 3 में इसका जिक्र किया गया है। अब देखते हैं इसके बाद कोरोजन क्या है, ठीक है। और साथ ही साथ में बेटा नोट्स जरूर बनाते रहो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहीं से क्वेश्चन आते ही इंपॉर्टेंट हेडिंग जितनी है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। और साथ ही साथ में अदर सब्जेक्ट्स की भी वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, फिजिक्स केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री की तो चल ही रही है, फिजिक्स और बायो की, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कोरोजन। कोरोजन की सिंपल देखो डेफिनेशन, destruction of metals by the action of air, water and moisture, which results in the formation of a layer of oxide, a layer of oxide। और इसी को बेटा क्या बोलते हैं, कोरोजन। जब मेटल्स को हम ओपन सरफेस में खुले में छोड़ दें तो उनपे क्या होता है, एक्शन होता है किसका, एयर, वाटर और मॉइस्चर का, जिस वजह से उस पे एक लेयर आ जाती है ऑक्साइड की। और इसी फेनोमेना को हम क्या बोलेंगे बेटा, कोरोजन बोलेंगे। अगर बेटा जनरल सभी मेटल की बात की जाए तो कोरोजन, अगर वहीं पे केस ले लिया जाए आयरन का, इसका आयरन का, तो बेटा वो बन जाता है रस्टिंग। बस यहाँ पे तुम्हें मेटल की जगह आयरन लिख देना, और सेम अगर यही तुमने वर्ड्स लिख दिए, दैट इज नोन एज रस्टिंग। एक बार देखो पढ़ के देखते हैं, द डिस्ट्रक्शन ऑफ आयरन बाय द एक्शन ऑफ एयर, वाटर एंड मॉइस्चर which results in the formation of layer of its oxide। और जो उसके ऑक्साइड की लेयर बना देता है, और बेटा इसी को क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं।
अब देखो कोरोजन पढ़ लिया, रस्टिंग पढ़ लिया। अब भाई साहब कोई भी लोहे की चीज है या फिर कुछ भी आपको सपोज कर लो तुम्हारे घर में ही कोई गेट लगा है, अब उसको भाई कैसे बचाओगे? इस पे रस्टिंग हो रही है, जंग लग रही, कॉर्रोड हो रहा है, कैसे बचाओ? बहुत अच्छे बेटा तुम बता रहे हो। पहला, सर ग्रीस लगा, अप्लाइंग ग्रीस, तो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे ग्रीस अप्लाई करो। दूसरा, ऑयलिंग, ऑयल लगाओ। तीसरा, पेंटिंग कर दो, पेंटिंग प्राइमर जो भी। या फिर गैल्वनाइजेशन भी होता है। गैल्वनाइजेशन का मतलब एक मेटल की जिंक मेटल की लेयर चढ़ा दी जाती है, उसी को क्या बोलते हैं? गैल्वनाइजेशन। ये सब कुछ स्टेप है या फिर प्रिवेंशन हैं। अगर ये हम करते हैं तो हमारे जो आर्टिकल है, डोर है, दरवाजा है, घर में जो भी चीज है, वो कोरोड होने से बच जाए। साथ ही साथ में वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कि भाई इनके कलर पूछ लिए जाते हैं। जैसे भाई कॉपर, कॉपर की जब हम खुले में छोड़ दें तो कॉपर पे क्या बनता है? भैया कॉपर बनाता है सल्फाइड, वो सॉरी, सिल्वर जो होता है वो बनाता है सल्फाइड, दैट इज Ag2S, सिल्वर सल्फाइड। और सिल्वर सल्फाइड का कलर जो होता है दैट इज ब्लैक। क्या होगा? ब्लैक। भैया कॉपर अगर खुले में छोड़ दिया तो इस पे क्या कलर आ जाएगा ऑक्साइड का? तो ये हो जाता है बेटा ग्रीन। और अगर लोहा बेटा ऑक्साइड इस पे आ रहा है तो ये कलर दे जाता है रेडिश, रेडिश। ठीक है। इसके बाद आता है बेटा तुम्हारी लास्ट, रेंसिडिटी। हट गया लेकिन फिर भी डेफिनेशन सुन लो। रेंसिडिटी का मतलब कुछ और नहीं, फूड्स में जो भी फैट और ऑयल्स प्रेजेंट हैं वो अगर स्पॉइल हो रहे हैं, फिर फूड का ही स्पॉइलिंग, खराब होना, यही कहलाता है रेंसिडिटी। द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल्स प्रेजेंट इन द फूड इज नोन एज रेंसिडिटी। और रेंसिडिटी वही खाना खराब हो रहा है, और इसके प्रिवेंशन क्या होंगे? हम ऐसे कंटेनर में रखें जहां पे एयर ना पहुंचे, दैट मींस एयर टाइट कंटेनर में, बाई रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेटर में रखें, या फिर उसमें एक एंटीऑक्सीडेंट मिला दें। या फिर तुमने देखा होगा कुरकुरे, टकाटक वगैरह जो भी हम लोग के जनरल स्टोर पे मिलते हैं, शॉप पे मिलते हैं, ये सब लॉन्ग लास्टिंग चल जाते हैं। क्यों? इसमें गैस भरी होती है ताकि ऑक्सीजन उनसे रिएक्ट ना कर पाए और हमारी चीजें लॉन्ग लास्टिंग हो जाए। ठीक है। ये आई होप पूरा चैप्टर आपको समझ आया होगा। कोई भी डाउट आता है तो आप जरूर कमेंट करें। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।